पसीने बढ़िया है शुभी। देखो कैसे पसीने में तरम तर हो रहा है एकदम है। गर्मी में ये चूहे भी तार काट जाते हैं। चूहों ने भी हमारे सर में दर्दी कर रखा है। घर में रखो तो भी तार कटते हैं, बाहर खड़ी करो तो भी तार कटते हैं। पता नहीं कहाँ से इतने चूहे हो रहे हैं। ये मुझे लग रहा है नीचे से आ जाते हैं शुभी, गेट के नीचे से। ये तार काट गए। गुड मॉर्निंग गाइज। तो मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज सुबह सुबह मॉर्निंग का समय और चाय पी के ही मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है। तो जो मैंने ये वीडियो डाला था ये रात का है, जो गाड़ी में स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि चूहों ने तार काट दिए थे। तो फिर मैकेनिक को बुलाया, उनने गाड़ी को ठीक किया, तार जोड़ा और फिर ठीक हो गई थी। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। शुभ को मैं भेज चुकी हूँ और सुबह स्कूल जा चुका है। तो जब वो स्कूल चला जाता है उसके बाद मैं चाय पीती हूँ तसल्ली से, ताकि और नेक्स्ट काम मैं कर सकूँ। क्योंकि होता है ना कि जब तक शुभ जाता है तो मैं लगी रहती हूँ, क्योंकि उसका सुबह सुबह ही जाना होता है। तो फिर बाकी मैं जब दूसरा काम शुरू करती हूँ तो मैं चाय पी के शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर अन्नू शुभ को छोड़ के आ चुका है और उधर से दूध भी लेके आया था। तो वो कह रहा था मम्मी आप चाय पी लो, मैं दूध मतलब वो कर देता हूँ, भगोने में चढ़ा देता हूँ इतने। तो वो दूध भगोने में पलट रहा है और मैं अपना चाय लेके जा चुकी थी चाय पीने। अब फिर मैं देखो नहा धो के सब कुछ तैयार हो गई हूँ। तो अभी तैयार किया, बस बाल मैंने बांध रखे, ऊपर को धोए थे। और अब मैं बना रही हूँ अन्नू के लिए खाना, लंच, उसका टिफ़िन तैयारी की है मैंने। तो अभी जो है मैंने बनाया उसके लिए चकोर पराठा। तो उसको चकोर पराठे बहुत पसंद आते हैं। किस किस को पसंद आते हैं कमेंट में बताना। उसे तिकोने और चकोर पराठे प्लेन वाले बहुत अच्छे लगते हैं। वो प्लेन परोठे ज़्यादा खाता है, मतलब ज़्यादा से मतलब उसको कहता है मम्मी आप ना ऑफिस में रोटी कम दिया करो, परोठा ज़्यादा दिया करो। तो परोठे में ये है, वो कभी तिकोना ले जाता है कभी चकोर। शेप के ऊपर बात है, रोटी तो रोटी ही होती है। बच्चा है अभी, उसको अच्छा लगता है, ठीक है, उसकी खुशी के लिए मैं सब कुछ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए बनाया चकोर पराठा। बहुत ही अच्छा लगता है वैसे खाने में। देख के कुछ चीज़ें होती है ना, देख के अच्छी लगती है, खाने को मन करता है। तो वैसा ही है, उसको अच्छी लगेगी देख के तो वो खाएगा, अगर उसे अच्छी नहीं लगती तो वो छोड़ देता है। तो आज मैं पूरे दिन का अपना रूटीन बताती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। आप लोगों को लगता है ना, जिन लोगों को लगता है वीडियो बनाना आसान है उन्हें बताती हूँ। तो यहाँ अन्नू रेडी हो चुका है नहा धोकर। अब ये मंदिर हुई आया, उसके बाद अब शूज़ वगैरह पहनेगा और ये नाश्ता वगैरह करेगा। तो जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ खाली हूँ कुछ नहीं करती हूँ, तो उन लोगों को दिखाना चाह रही हूँ मैं कि मैं क्या ही करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। तो आप पूरी वीडियो में बने रहना। मनीषा की कहानी पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ नाश्ता वगैरह हो चुका है। अब मैं उसकी लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए फोल पेपर निकाल लिया और उस फोल पेपर में मैं थोड़े ठंडे करके पराठे रखती हूँ ताकि पसीजे ना। और अगर आप गरम गरम पराठे रख दोगे ना तो फिर वो पसीज जाते ही, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। तो मैंने थोड़ा मतलब पराठे बना के 2 सेकंड के लिए रख दिए और फिर वो हवा निकल गई, तब मैंने उसको फोल्ड कर दिया। तो यहाँ पर मैं उसका लंच पैक कर रही हूँ। तो आज मैंने बनाई है खाने में उसके लिए भिंडी की सब्ज़ी, प्याज वाली भिंडी और बड़ी की सब्ज़ी। उसको सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है, तो वो सब्ज़ी की बनाई है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको कर दिया लंच पैक। आज खीरा नहीं था तो इसलिए सलाद नहीं दिया यार, खीरे वाला सुबह सुबह आता भी नहीं है, वो जब वो चला जाता है उसके बाद ही आता है, तो मैंने इसलिए खीरा नहीं दिया। तो यहाँ पर ये टिफ़िन वगैरह इसने रख लिया है। अब ये बाइक से जा रहा है, वैसे कभी भी गाड़ी से भी चला जाता है, बाइक से भी चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे उसको मूड करता है वैसे ही चला जाता है। तो बस बाइक से ये इजी होता है कि भाई ट्रैफिक लगा होता है तो उसमें आसानी से निकल जाओ। अगर गाड़ी से जाओ तो ट्रैफिक में आप खड़े रहोगे तो देर हो जाती है। तो यहाँ भी ये जा चुका है। अब मेरे को भी लगा कि भाई तू अब कुछ खा ले बैठ के पहले, और फिर उसके बाद अपना काम करियो। बाल भी गीले हैं, बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, बिल्कुल चिपके पड़े हैं। तो मेरे को लगा कि पहले थोड़ी हवा भी लग जाएगी बालों में। तो फिर मैं अपने लिए यहाँ पर लाई हूँ चाय, और चाय के साथ मैंने आज बनाया अपने लिए अजवाइन का पराठा। मुझे सब्जी वब्जी थोड़ा कम पसंद आती है नाश्ते में, तो मैंने चाय के साथ अजवाइन का पराठा अचार से, बहुत टेस्टी लगता है। अचार भाभी ने दिया था, इतना यमी अचार है, यकीन मानो बहुत ही टेस्टी अचार है। आम का अचार जो होता है मसाले वाला, उसे उसकी खुशबू इतनी है कि खोलते ही जार ना पूरे घर में महक हो जाती है।
तो इसलिए मुझे अचार से पराठा खाना, अजवाइन का चाय के साथ बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं तसल्ली से पहले पराठा एंजॉय करूँगी, उसके बाद फिर बाकी के कामों में लगूँगी। अपन की ज़िंदगी ऐसी है, लोगों को लगता है बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है यार। जो हमारे डेली के काम है वो हमें खुद ही करने पड़ते हैं, कोई नहीं करता। लेकिन लोगों को लगता है कि वीडियो बनाती है, टाइम नहीं है, खाली है इसलिए बना लेती है। भाई खाली नहीं हूँ, उसके बावजूद भी वीडियो बनाते बनाते भी मैं अपने सारे काम करती हूँ। अब आप देख रहे हो, मैं चाय जैसे ही चाय पी के फ्री हुई थी वैसे ही आ गए थे बालों में कलर मेहंदी लगवाने, क्योंकि सबको मॉर्निंग में लगवाना होता है तो वो सूख जाए, फिर आराम से वो धो सकते होते हैं। तो सब सोचते हैं हमारा काम करते करते ही बाल सूख जाएंगे, तो इसलिए वो पहले ही लगवाने आ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे ही अपना काम करती रहती हूँ। तो मैं नीचे जो जो आते रहते हैं उनका भी करती रहती हूँ साथ में। सोचो मैं कितना करती हूँ, और उसके साथ में वीडियो भी शूट कर रही हूँ अकेले। ना तो शुभ घर पे, ना अन्नू है घर पे, और उसके बावजूद मैं अकेले ही वीडियो शूट कर रही हूँ। उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि वीडियो बनाती है, क्या क्या करती है, कुछ काम थोड़ी ना है इसे, बस इसे यही काम है। भाई मेरे जितना काम कोई करके देखो, पता चल जाएगा कि इतना मुश्किल होता है कि आप कैमरे को भी सेट कर रहे हो और ख़ुद को भी अपने काम में बिज़ी कर रहे हो। ये बोलने में कुछ नहीं लगता किसी का, जब हमें खुद से करना पड़ता है जब पता चलती है, ठीक है ना। तो इसलिए बोलने से पहले उसकी ज़िंदगी को देखो कि वो करती क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको दिखाई जाए और जब भी आपको दिखे। जो छोटा छोटा मैं दिखा रही हूँ, मैं पूरा मेन दिखा भी नहीं रही हूँ। साफ़ सफाई, घर की डस्टिंग, घर का काम कुछ नहीं दिखा रही। तो बस यहाँ पे उनके मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद तो कुछ मेहंदी बच गई थी, तो फिर मेरे को लगा कि यार चल कोई नहीं यार, तू भी लगा ले, बेकार में गर्मी पड़ रही है, ठंडक की ही देती है मेहंदी तो इससे कोई बिगड़ता कुछ है नहीं। तो फिर मैंने भी जो बची हुई मेहंदी थी, फिर मैंने सोचा इतने मैं काम करूँगी अपने बालों में लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे धुले हुए तो बाल थे ही, तो मैंने भी अपना मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो गर्मियों में मेहंदी से एक ठंडक भी मिलती है और आपके बालों को थोड़ा सा पोषण भी मिलता है। तो इसलिए मैं मेहंदी लगा लेती हूँ कभी कभी, वैसे तो रोज़ नहीं लगाती, बहुत कम लगाती हूँ, बहुत कम। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सुंदर हो जाती हूँ। लोग इतने सुंदर सुंदर हैं तो मुझे भी थोड़ा सुंदर दिख जाऊँगी। नहीं तो सच बताऊँ ना, अब मेरा सुंदर दिखने का कोई मन ही नहीं करता है। जैसे भी है ठीक है यार, किसको ही दिखाना है, जिसको दिखाना था वही नहीं है, तो अभी क्या है, जैसा है ठीक है। तो थोड़ा बहुत बच्चों की खुशी के लिए मैं कर लेती हूँ मैं, क्योंकि शुभ मेरे आगे पीछे लगा रहता है, मम्मी आप ऐसी लग रही हो, मम्मी आप वैसी लग रही हो, मम्मी आपने ये नहीं किया, मम्मी आपने वो नहीं किया। तो शुभ को होता है थोड़ा सा, वो उसको लगता है कि मेरी मम्मी अच्छी नहीं लग रही, या मेरी मम्मी ने बालों में मेहंदी नहीं लगाई, या फेशियल नहीं हुआ, मम्मी का ये नहीं हुआ, उसको लगता है। बस अन्नू को ऐसा कुछ नहीं है। अन्नू के लिए, अन्नू ठीक है जैसी भी है ठीक है, उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन शुभ को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिंदी नहीं लगी होगी तो बिंदी लेके आएगा उठा के, वो लगाएगा। तो मतलब एक जैसे होता है ना, बच्चा नोटी उसने पहले बहुत अच्छे से देखा हुआ है, तो इन चीज़ों को तो उसको ऐसा लगता है मम्मी अब बिल्कुल कुछ नहीं करती हैं। तो बस अब मेहंदी लगा के हाथ वाथ धो के फिर मैं आ गई किचन में। तो यहाँ पर मैंने किचन में आने के बाद यहाँ पे मक्खन अन्नू कर गया था ग्राइंड। फिर मैंने सोचा कि अब इसको मैं धो के रख देती हूँ गैस पे, ताकि ये घी बन जाए। क्योंकि अन्नू जाता है 9:30-10 बजे जाता है, तो वो कह रहा मम्मी रहने दो, मैं आपका घी मैं मतलब ग्राइंड कर देता हूँ, वही तो चलाना है मुझे ग्राइंडर। तो इसलिए उसने चला दिया, तो मक्खन निकल गया था। तो फिर मैंने इतने फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा चलो मैं बाद में घी बनाऊँगी, तुम लोग जाओ, फिर उसके बाद ही मैं अपना काम शुरू करती हूँ। तो अब आप देख रहे हो ना मैं क्या क्या करती हूँ और क्या क्या नहीं करती हूँ। तो जैसे ही मेरा घी ख़त्म भी नहीं हुआ था, इतने में ही ये भाभी आ गई थी। इनको मैंने हाथ धो के फटाफट फिर मैंने इनकी आईब्रो बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने आईब्रो पर लिप्स वगैरह करवाए थे, तो अब इनका आईब्रो पर लिप्स के आप लोगों को नहीं कह रही मैं, जिन लोगों को लगता है उन लोगों को अच्छे से वीडियो देखना है और देख के समझना है कि मैं क्या करती हूँ। और कुछ काम तो ऐसे भी हैं जो मैंने छोड़ दिए हैं। जैसे मैंने इसी बीच में फिर सब्जी वाला आया, सब्जी भी ली। इसी बीच में मैंने और ऊपर भी पौधों में पानी डाला। इसी बीच में मैंने बाहर पौधों में पानी डाला। बहुत सारे काम इसी बीच में मैं करती रही। इसी बीच में मैंने अंदर पूरा चादर बेडशीट वगैरह साफ़ करी, झाड़ के दोबारा से बिछाई, सब कुछ किया। तो वो चीज़ें नहीं दिखाई मैंने, वो चीज़ें शूट नहीं की मैंने। तो आप ये मत कहो जी आप खाली हो तो इसलिए वीडियो बना लेती हो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। नहीं,
टाइम नहीं है मेरे पास भी, मैं भी टाइम निकालती हूँ जब जाके वीडियो बनाती हूँ, और जब आप तक पहुँचाती हूँ मेहनत लगती है। तो फिर यहाँ पर हमारी ये बराबर में स्कूल में लड़की पढ़ती है, हाँ, तो वो आई थी, ये बड़े नाराज गुस्से में बैठी थी, तो वो हाउस हेल्पर आती है तो उसके साथ में आई थी। भाई इसका मूड इतना ऑफ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी मम्मी ने इसको चॉकलेट नहीं दिलवाया, तो इसलिए ये मुंह फुला के बैठी थी। तो कह रही थी मैं आपकी वीडियो में नहीं आऊँगी। मैंने कहा कोई नहीं, आ जाए यार। तो कह रही नहीं आऊँगी। ये हमारा बच्चा पास हुआ था, हमारा भाई का बेटा, मेरा लाडला बेटा। तो इसकी 10th क्लियर हुई है, 10th में 92% इसके आए हैं। तो ये पुरानी हमारे पास क्लिप थी, हमने अभी इससे वीडियो कॉलिंग पे बात की थी, तो वो क्लिप थी, आप लोग भी इंजॉय करो। अच्छा, ये जो ये था विराट कोहली वाला। हाँ सही है बढ़िया। विराट कोहली हो गया भाई अब। हाँ, विराट कोहली का चश्मा, मतलब विराट कोहली का ब्रांड है। हाँ, अच्छा, उसका भी ब्रांड चल रहा है, मतलब उसके भी चश्मे चल रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर इसका मतलब उसने करा है, ये वाला चश्मा मेरा। ओ, ये कैसा अजीब लग रहा है इसके सामने, ये ज्यादा। हाँ, ये छोटा था, ये बड़ा है। हाँ, अब आप कैसा लग रहा है? तू मोटे अब सही लग रहा है, अब बढ़िया लग रहा है। अब पतला हो गया ज्यादा तू, अब नहीं कहेगा तेरे को कोई मोटा, अब तो तू पतला हो गया। तीसरे फ्लोर पे अच्छा, तीसरे फ्लोर पे है, तो तू उससे चला जा करना। नहीं, लिफ्ट वगैरह से नहीं जाता। लिफ्ट सिर्फ टीचर्स के लिए है। अबे तो घुस जाएगा ना, यूं ही घुस जाएगा। अरे पिटवाएगा तो मुझे। अरे कुछ ना हो जाएगा। ये तेरे साथ ना पंगे करवा देगा जादू। इसका दिमाग पागल है मिक्की की तरह। यूं कह दियो मेरठ से हूँ, बता दूंगा भी उत्तर प्रदेश का हूँ। बहुत आए और बहुत गए हैं। बहुत आया बहुत गए ना, तू प्रतापपुर का छोरा है। कोई नहीं यार, तू अब तो क्या हो गया, कोई बैग है। अच्छा, ये वो ये स्कूल का बैग है, स्कूल में ही से मिला होगा जादू। हाँ, उन्होंने दिया है। हाँ, तो उन्होंने अपने नाम का ब्रांड छाप दिया ना इस पे। बोतल भी दी है। तू तो छोटा बच्चा हो रहा जादू का अरे ले, छाता भी दिया तेरे को। सही है जादू तेरा, बढ़िया भाई साहब। इसे लगा के जाया कर, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है ना, बहुत गर्मी है। कोई बच्चा बदतमीजी करा ना, ऐसी छाते से पेल देकर। सही बात है, और क्या।